Assalamu alaikum, this is Shazia Habib and you're watching me on Fuchsia's Drama. आज ये ड्रामा कप मैं अकेले करूँगी, तन्हा करूँगी, राबिया के बगैर करूँगी क्योंकि राबिया इज़ नॉट फीलिंग टू वेल. आई एम गोइंग टू मिस हर. वी विल ऑल मिस हर, यू विल मिस हर, आई नो. एंड एक मोनोलॉग बरकरार रखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है. आप मुझसे लिखवा लें, मैं बहुत सारे सफ़े लिख सकती हूँ, बेधड़क लिख सकती हूँ, लेकिन जब एक कैमरे में देखकर बात करने की बात आती है तो आई नीड टू बाउंस ऑफ माई आइडियाज़ विद समवन एल्स. लेकिन फिकर नॉट, मैंने यहाँ नोट्स बनाए हुए हैं एंड वी विल ट्राई कि हम इस ड्रामा कप को क्विक रखें, ब्रीजी रखें एंड आई कवर ऑल द पॉइंट्स आई वांट टू. अगेन मुझे राबिया याद आएंगी यहाँ, क्योंकि बहुत दफ़ा कोई पॉइंट जब एक इंसान मिस कर देता है तो फिर दूसरा उसको पकड़ लेता है, विच इज़ वाई आई लव हैविंग द कॉन्वर्सेशन. लेकिन राबिया पे बात हम आगे भी करेंगे जब मुझे कुछ ड्रामे में याद आएगा. फिलहाल आई जस्ट वॉन्ट टू से हैव अ ग्रेट वीकेंड एवरी वन. डिसम्बर इज़ कमिंग वेरी सून, नवम्बर इज़ हेयर. मौसम ख़राब आहिस्ता आहिस्ता होगा. ख़राब का मतलब है कि हमें खांसी, ज़ुकाम और फ्लू ऐसी सारी चीज़ें होंगी. जिस तरह हम सर्दी का, ठंड का इंतज़ार करते हैं, उस तरह हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए. व्हाट आई डू इज़ कि मैं सर्दियों में स्पेशली टर्मरिक लाते ज़रूर बनाना शुरू कर देती हूँ, विच इज़ योर हल्दी. एंड उसमें थोड़ा सा मैं दालचीनी का पाउडर भी डालती हूँ, थोड़ी सी हनी डालती हूँ एंड गरम दूध. आप अपनी चाय में भी डाल सकते हैं सुबह को, बिकॉज माई मदर डज दिस अ लॉट. तो मैंने एक्चुअली दालचीनी एंड हल्दी जो है अपनी चाय में डाल दी है. अगर आपके पास गुड़ हो तो और भी मज़ा आएगा, वो भी डाल दें साथ. बट एनी वे दिस वॉज, क्योंकि मैं सुन रही हूँ आसपास स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को खांसी ज़ुकाम लग रहा है, हो रहा है. इंडिया में भी हो रहा होगा, आई एम श्योर. सो बी केयरफुल एंड स्टे सेफ सो दैट यू कैन एन्जॉय द वेडिंग सीजन. ओके जी, ड्रामे हमारे पास 4 हैं. मैं कहना ये चाह रही हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट वीक वी आर नॉट डूइंग कभी मैं कभी तुम, जो ख़त्म हो गया है. एंड उससे पहले सरपत्तों का बंद ख़त्म हुआ था. जफ़ा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. वीव हैड सम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रामास कमिंग इन एंड फिनिशिंग. तो एक थोड़ा सा वैक्यूम हो जाता है ज़िंदगी में. आप सोचते हैं कि ओ अब कौन सा ड्रामा देखूं. आई डोंट हैव एनीथिंग रियली टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक ड्रामे के अंदर उसमें इन्वेस्ट होने के लिए. और शुरू में तो आप देख ही रहे होते हैं चैनल्स फ्लिक करके कि अच्छा ये वाला देखें कि ये वाला देखें, ये नहीं समझ आ रहा. देन यू गेट ऑन द व्हाट्सएप चैट एंड यू आस्क पीपल कि अच्छा कौन सा ड्रामा देखूं. आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी, और मैं खुद पूछ रही होती हूँ कि अच्छा कौन सा ड्रामा देखूं. मुश्किल है. एंड देन ऑफ कोर्स आई स्विच टू नेटफ्लिक्स विच इज़ माई गो टू. स्पेशली आई थिंक इस सीज़न में नेटफ्लिक्स के बहुत अच्छे शोज़ आ रहे होते हैं एंड सीजन्स भी आ रहे होते हैं नए नए. अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, आई थिंक वेडनेसडे आमिर खान की एक मूवी आने वाली है विच आई थिंक विल बी एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आई एम नॉट श्योर. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. सितारे ज़मीं पे. आमिर खान कम मूवीज़ देते हैं लेकिन हर मूवी ऐसी होती है कि आपको देखना लाजमी होता है. कल हम एक आर्टिकल कर रहे थे आमिर खान पे, क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली कहा था कि वो सोच रहे थे कि वो मूवीज़ बनाना छोड़ दें. एंड मैं इतनी जज्बाती हो गई वो सुनकर, ही इज़ नॉट लीविंग, आई होप नॉट, कि मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखवा डाला विथ माई टीम. आई सेड कि नहीं, यू नो उनके सारी आप मूवीज़ देखें, तारे ज़मीं पे, 3 इडियट्स, लगान जो काफ़ी पुरानी है अब लेकिन फिर भी, पीके, they are all movies that carry a vision, a message. A lot of them have humor also inside it. And I said ये तो नहीं हो सकता कि I mean आप हमें कम मूवीज़ दे रहे हैं लेकिन आप ऐसे कैरेक्टर्स दे रहे हैं, ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं जिसमें थोड़ी कॉमेडी भी है, थोड़ा ह्यूमर भी है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा डीप मैसेजेस होते हैं विच आर नॉट प्रीची. सो अगर आपके पास कुछ देखने को नहीं हो इस वीकेंड तो आप ज़रूर जाके आमिर खान की कोई पुरानी मूवी देखिएगा एंड लुक फॉरवर्ड टू द न्यू वन. अदरवाइज आई एम वॉचिंग लिंकन लॉयर, जो मैंने नहीं देखा था, जिसका 3rd सीज़न ड्रॉप हुआ और मैंने 1st सीज़न नहीं देखा था. और मैं इतनी हुक्ड हुई हूँ कि अभी मैं 2nd सीज़न पे आई हूँ एंड आई वॉन्ट टू फिनिश इट क्विकली. एंड देन आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस थिंग, don't finish it too fast because then you'll have to find a new love to watch and I don't know if I will like that or not. Anyway, तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू चिट चैट मेरी तरफ से, क्योंकि राबिया नहीं है मैंने कहा थोड़ी सी चिट चैट होनी चाहिए. वी हैव 4 dramas.
नादान, दुनियापुर, बिस्मिल, and the new drama Ishq-e-Junoon. Ishq-e-Junoon has taken the place of Kabhi Main Kabhi Tum. There are some new dramas coming in this week also. Farrar is coming in on Sunday. At the same time, I think जहाँ सरपतों का बन होता था. And then we also have Yumna Zaidi's new drama coming in, which I think I'm really looking forward to because I think उनका character बहुत फ़र्क होगा, कहानी भी different होगी. So yes, there are new dramas coming in and we just have to wait and see which one are we really going to be invested in. I'm going to start with Tandan, जिसकी अब second last किस्त आने वाली है. It was supposed to be a limited episode series. दो चार चीज़ें आई विल ट्राई कि बहुत लंबा नहीं रखूँ मैं रिव्यू, कोई भी रिव्यू, क्योंकि मैं अकेली बात कर रही हूँ. एंड प्लीज़ डू आंसर मी इन कमेंट्स बिलो. एनी पॉइंट्स आई हैवंट कवर्ड मैं आपको लिख के उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि लाइक आई सेड मैं अकेली कर रही हूँ, राबिया नहीं है यहाँ. ओके, एनीवे, नादान में इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि जहाँ मैं मिस कर रही थी कि आपने वो ड्रग्स की कहानी छोड़ दी, आप आइस से शुरू कर रहे थे, विच इज़ एक्चुअली क्रिस्टल मेथ, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस. इट्स अ रियल इशू इन आवर कंट्रीज़. लेकिन आप वहाँ से कहानी आगे लेके गए हैं ये दिखाने के लिए कि पावर एंड the strength that you feel, the power that you feel when you're in control is so strong कि आप ना चाहते हुए भी उसको अपने अंदर समेट लेते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट सफ़िया बेगम, जो पीर सुभान की बीवी थी, जो पढ़ी लिखी हैं, जो जिनको पता है कि हस्पताल में जाके आपका इलाज सही होता है, और जो उनके मियाँ कर रहे थे वो गलत काम कर रहे थे और पुड़ियाएँ बेच रहे थे, जिसके अंदर शायद उनको ये नहीं पता हो कि उसमें ड्रग्स हैं, लेकिन ये ज़रूर पता था कि वो लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट से दूर करवा रहे हैं एंड उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं. लेकिन what they showed in this episode was कि जब एक इंसान को पूरी ज़िंदगी अपनी, मतलब आफ्टर शी गॉट मैरिड, कंट्रोल नहीं है अपनी बात पे और उनको कुछ नहीं समझा जाता, एंड उनको कहा जाता है कि तुम तो कुछ नहीं जानती, तुम तो बेकार हो. जब उनको ये पावर मिलती है, ये ताकत मिलती है, जब वो गद्दी की ताकत उनको मिली है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको छोड़ दें और आप अपने अंदर का इंसान बदलते हुए देख भी रहे होते हैं, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, लेकिन आपको एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिल रही होती है वहाँ से, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत सारी डेप्रिवेशंस हैं, आपको नहीं मिला था ये सब कुछ पहले. तो जब आपको वो हासिल हो गया तो इट्स वेरी टेम्पटिंग to do something which is not right. I won't say wrong, but I will say not right. वहाँ कमर है उनको याद दिलाने के लिए कि आप पहली वाली हैं भी, लेकिन आप नहीं भी हैं, क्योंकि आप पे गद्दी का घमंड नज़र आ रहा है. Anyway, if I paid attention to her dialogues, मैंने फिर जाके देखा, उन्होंने कहा कि मैं ये गद्दी नहीं संभालूंगी जब तक अस्पताल में जाके सही खोज नहीं लगती कि हुआ क्या था पीर सुभान के साथ. सो आई एम होपिंग दैट शी डज गेट टू द बॉटम ऑफ इट. हमने आगे जाके भी देखा है कि वो अब लैब टेस्ट करवा रहे हैं, जो दवाई गाड़ी में छोड़ दी थी तो ऑलरेडी. और ये भी देखें, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वेरी ऑफन एज फैमिली एंड फ्रेंड्स हम नहीं चाहते कि हमारी द पर्सन हुज पास्ड अवे, उनकी किसी तरह बॉडी की ऑटोप्सी हो, एंड वो इट्स वेरी पेनफुल फॉर द फैमिली. तो वो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लकीली यहाँ, एंड आई हैव टू थैंक द स्क्रिप्ट राइटर एंड द एग्जीक्यूशन फॉर दिस, कि वो बॉटल रह गई है जिसके अंदर जहर होगा. तो होपफुली वो निकलेगा. वैसे मुझे तो डर लग रहा है कि वो वहाँ जाके ही उसामा ही रोक देगा उसको, पता नहीं उसामा को पता भी है कि नहीं, हॉस्पिटल वाले ही रोक देंगे, क्योंकि यहाँ तो इतना करप्शन है कि आगे भी नहीं पता कि लैब टेस्ट सही होगा कि नहीं, उसका रिजल्ट सही आएगा कि नहीं. एनीवे, बट दैट इज़ टू बी सीन. अब आप हैदर के ऊपर एंड डॉक्टर ताबीर के ऊपर आए, तो मुझे वो बड़े मज़े का सीन लगा जब हैदर जो है, गुस्सा भी आ रहा था डॉक्टर ताबीर पे, एंड आई रियली लाइक्ड इट कि हैदर ने उनको सुनाई कि आप तो बहुत ही बेवकूफ़ हैं, आप तो सिर्फ बिल्कुल एक सीधी लकीर पे चल रही हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा ये उसामा आपका किस तरह इस्तेमाल कर रहा है. आई लाइक इट कि पहले उसने पूछा, सो हैदर पूरा हावी नहीं हो गए डॉक्टर ताबीर पे. पहले उसने पूछा कि क्या आपका क्या फ़ैसला है, आप क्या साइन कर रही हैं उसके ऊपर, वो जो लेटर उसामा ने दिया था जिस पे वो कह रही थी कि आप सारी, उसामा ने कहा था कि तुम सारा जो ब्लेम है अपने ऊपर ले लो, मैं बाद में देखूंगा, विच वॉज ऑफ कोर्स अ वेरी डेंजरस थिंग एंड शुड नेवर बी साइंड. एंड ताबीर ने कहा कि हाँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा ट्रस्ट है. होता यही है ना कि जो इंसान
को पता होता है कि आप उस पे पूरा एतमाद करते हैं, वही उस एतमाद को कभी-कभी मिसयूज़ करता है। एंड पहले काफ़ी हैदर ने इंतज़ार किया, रोका, बट फिर उसके बाद उसने कहा कि आपको तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर उसने वीडियो दिखाई कि देखिए ये हो रहा है आपके साथ, आपको तो पता भी नहीं, उन्होंने तो आपको नाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया आपके अगेंस्ट, वो आपको फंसाएंगे और आप जेल में बैठेंगे। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट दे शोड दिस ट्विस्ट कि ही हैड एविडेंस। उन्होंने सिर्फ कन्विंस नहीं किया ओनली विथ वर्ड्स, बट ही शोड एविडेंस कि भाई ये हो रहा है। So I hope Dr. Tabir has some sense and moves back. लेकिन I also wanted to say कि कैरेक्टर ऐसा दिखाया है रमशा खान का कि she is very straight and that's why Heather is angry at her कि you're very idealistic. उसने कहा भी कि मैं तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही करती आई हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सबके साथ अच्छा करें तो दूसरा इंसान भी हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करे। तो अच्छे होने के साथ साथ आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, विच इज़ वाई हैदर वॉज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, MPA साहब जो है बशारत साहब, मुझे उनका गेम प्लान बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ उन्होंने तैयब का इस्तेमाल किया, पीर सुबान को रास्ते से निकाला। अब उनको पता है कि ये सफ़िया बेगम जो है ये शायद इनकी गिरफ्त में आ जाएं, इनसे बात करी। एंड आई लाइक दैट कॉन्वर्सेशन कि उन्होंने कन्विंस किया किस तरह कि नहीं देखें कमर तो अभी कुछ नहीं जानता, और देखें आपकी आवाज़ अस्पताल में लोगों ने किस तरह सुनी थी, विच इज़ ट्रू एक्चुअली, लोगों ने सुनी थी बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज एंड मेच्योरिटी, एंड वो देख चुकी हैं कि घर में किस तरह बैठक होती थी एंड पीर सुबान के मुरीद जो हैं वो आते थे। तो उसने कहा नहीं, आप ही को बैठना चाहिए, और कौन बैठेगा यहाँ, और आप महबूब भी रह चुकी हैं। खैर ये डायलॉग थोड़ा सा गलत हो गया था उनका, एंड सफ़िया नोटिस्ड इट, लेकिन ही इज़ प्लेइंग अ वेरी स्मार्ट गेम। अब ये ज़रूर है कि वो इस बात पे रिस्क ले रहे हैं या गैम्बल कर रहे हैं कि सफ़िया बेगम जो हैं वो गद्दी की ताकत और उसकी घमंड में आ जाएगी, जो सफ़िया के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो आएंगी कि नहीं। I think that's about it on Nadan. It is definitely balanced at a point कि हमें आगे जाके पता चलेगा। तैयब जो हैं वो, हाँ, बड़ा डेंजरस चीज़, वो जो पुतले बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जलाऊंगा अब डॉक्टर ताबीर को जेल से बाहर निकाल के। एंड ये जो मॉब अटैक एंड मॉब वायलेंस दिखा रहे हैं, जो पेरेंट्स के ऊपर भी, उनके वालिदैन पे भी जाके पथराव हुआ, दैट इज़ वेरी स्कैरी एंड डेंजरस। और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह एक कौम को जब अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन नहीं है कि सही तरीका क्या है, तो उनको किस तरह ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उनको मोबिलाइज किया जा सकता है टू इनसाइट वायलेंस। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट तैयब, क्योंकि तैयब तो कॉर्नर हो गया है, सो ही इज गोइंग टू डू व्हाट ही कैन डू टू गेट रिवेंज। ओके, वी गोइंग टू मूव ऑन टू बिस्मिल नाउ, क्योंकि वो दुनिया पूरा नादान जो है ना, दोनों के दोनों वायलेंस के साथ हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा स्पेस दे दूँ उसके बीच में। Bismil is not violence, but it definitely incites some violent feelings, especially in मूसा साहब। अच्छा, अब मूसा ने काम ख़राब कर दिया एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न। मुझे लग रहा था कि, और आप लोग भी बताइएगा ये, कि एक्चुअली रेहाम जो कह रही थी वो गलत नहीं कह रही थी मूसा से, कि देखो हमें अकल से काम लेना है, तुम्हारी शादी आ रही है, तुम जाके उनसे अपोलोजाइज़ कर लो, माफ़ी मांग लो, तुम उनके बेटे हो। अच्छा, रेहाम की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि रेहाम इज़ नॉट गोइंग रॉन्ग एनीवे। वो जो कर रही हैं ना और जो सोच रही हैं, वो बहुत सही सोच रही हैं। एज इन बाय सही का मेरा मतलब है दैट शी इज़ ट्राइंग टू डू द राइट थिंग। उनको, हाँ, तौकीर ने कहा कि वो मेरा बेटा है, उससे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। एंड मैं थोड़ा सा ये सोच रही थी, मैंने भी सोचा कि हाँ, है तो वो तुम्हारा बेटा, गलत तो तुमने किया है। अ पार्ट ऑफ मी वांट्स के तौकीर को बुरा लगे, तौकीर की औलाद जो है वो उसके अगेंस्ट जाए, बट अनदर पार्ट ऑफ मी ऑल्सो हैज़ टू अग्री कि तौकीर चाहे गलत करे या सही करे, औलाद का एक रिलेशनशिप जो है वो एटलीस्ट कम्युनिकेशन ओपन रहना चाहिए। एंड ऑब्वियसली तौकीर अपने डिफेंस पे भी कह रही, क्योंकि आपने गलत काम तो किया है और आप नाजायज़ तरीके से जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं दूसरी बीवी को भी ले आऊँ या मैं उसको इम्पोर्टेंस दूँ, इनके साथ बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, बिकॉज वो डिफेंस, ही इज़ बिकम डिफेंसिव नाउ, एंड डिफेंसिव के साथ अब वो अग्रेसिव होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन मूसा ने काम ख़राब कर दिया, क्योंकि जब वो जा रहा था, तो आई एम रियली ग्लैड दे शोड तौकीर, जो दिमाग में सोच रहे हैं कि हाँ,
मेरे बेटे की शादी है, मुझे होना तो चाहिए, बात करनी चाहिए थी। तो वो थोड़ा-थोड़ा ग्रेविटेट कर रहे थे मूसा की तरफ। मूसा को चाहिए था कि वो इग्नोर करता मासूमा को, जो वो कर नहीं सकते। उसके ऊपर भी मैं अभी आती हूँ। तो वहाँ जाके जो उसने काम ख़राब किया, विच ऑल्सो शोड मूसा बीइंग वेरी इमोशनल एंड नॉट कैलकुलेटिंग और स्कीमिंग। सो ही इज़ गोइंग टू डू एग्जैक्टली एक जो कहते हैं ना इम्पल्सिव रिएक्शन, ओके, बगैर सोचे बगैर समझे बस धड़ाधड़ जाके कह दिया, कर दिया जो करना था। आई डिडंट लाइक दैट डायलॉग जिसमें उसने कहा था कि ये तो इस्लाम से आते हैं, और ये तो यहाँ जो है ना बिस्मिल थोड़ा सा टेढ़ा चला जाता है। एंड मैं बार बार वो एपिसोड रिपीट कर रही हूँ जिसमें रेहाम ने यही बात करी थी मासूमा के साथ। बट आई गेस द राइटर्स वांट टू शो कि मासूमा के अंदर से गुस्सा कहाँ से आ रहा है, उसको ये कहाँ से इतना ज़्यादा उसके अंदर जो भड़ास भरी हुई है, क्योंकि वो घर जाके अपनी अम्मी से यही कहती है कि हम कुछ भी करें, हम अपनी क्लास को तब्दील करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये लोग हमेशा हमें वहीं। एंड वो यही डायलॉग था मूसा का जो कहने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आई फील के उसके बगैर भी आप ये पूरा सीन कर सकते थे बहुत अच्छा। सो and it's taking away from the main problem which is Musa's suffering, क्योंकि अगर मासूमा किसी उस लोअर इनकम क्लास से नहीं होती फिर भी मूसा सफ़र करता, राइट? सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मूसा की सफरिंग में ये डायलॉग आना ज़रूरी था। मूसा इज़ mirroring all those children whose fathers might have gone through a second marriage, क्योंकि उसने बार बार कहा मैं अपनी अम्मा की जगह किसी और को नहीं दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। उसने एक और बात भी कही थी, एक तो उसके अंदर जो गुस्सा है, एंड अनदर थिंग ही सेड यस, और उसके अंदर जो शर्म है, ओके। गुस्सा ही कैन नॉट कंट्रोल, अम्मा की जगह किसी और को देखना जो वो देख रही, क्योंकि वो अपने बाप को किसी और के साथ इमेजिन ही नहीं कर सकता। ही कांट इमेजिन एनी वन, एंड ऑफ कोर्स वो है भी थ्री की फैमिली, तो यू नो इट्स एंड अ वेरी क्लोज फैमिली। तो उसके साथ जो हुआ है ही कैन नॉट टेक इट। एंड ऑफ कोर्स वो यही कह रहा है कि ये लड़की मेरे बाप को बरगला रही है, जो वो गलत नहीं है, क्योंकि लड़की जाके पीछे उनको और ब्रेन वॉशिंग कर रही है। और तीसरा कि वो इतना शर्मिंदा है कि वो अपनी फियांसे को तक नहीं बता, जबकि उसकी शादी होने वाली है। वो और मूमल को बड़ा नो रेड फ्लैग फियांसे दिखाया, यू नो, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी हेल्पफुल। अभी भी वो जाके अपने अब्बा से ये कह रही है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, आई नीड टू फाइंड इट। सो शी इज़ नॉट इवन दैट स्पॉइल्ड चाइल्ड जो जाके अपने अब्बा से कह रही है मुझे ये शादी नहीं करनी, या ये लोग ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड, उसको बार बार दिखाया है कि वो पता करना चाह रही है व्हाट इज़ गोइंग ऑन, यू नो, बट इन अ वेरी पेशेंट वे। तो मूसा की एम्बैरसमेंट वहाँ से आ रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा वो कैसे बताए। एंड एक्चुअली मैं भी सोच रही थी कि ये भी सोच नहीं रही है, ये अपने बाप से कह रही है मूमल कि पता नहीं मूसा किसी और में इंटरेस्टेड है, क्या बात है जो इनके अब्बा भी नहीं, मतलब किसी का दिमाग तो यहाँ जा ही नहीं रहा है कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है, विच इज़ वेरी रियल लाइफ। आई थिंक बिकॉज ये ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती हैं बाहर वालों को पता करना। एंड रेहाम एंड मूसा आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो ना बताएं। अच्छा, तौकीर मियाँ जो है वो ऐसे ब्रेन वॉश हो रहे हैं अब, बिकॉज उसने तो जाके फिर कह दिया, और वो बातें ठक 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 दिमाग में लग रही हैं। मासूमा ने कहा ही डजंट रिस्पेक्ट यू, ही डजंट केयर फॉर यू, आपके कंट्रोल में तो है ही नहीं आपकी औलाद, वो थोड़ी सुनेगी। सो शी, बिकॉज अब उसके दिमाग में तो रिवेंज चल रहा है, थोड़ा आई थिंक रुक गया था बीच में, बट शी नाउ वांट्स मूसा आउट ऑफ द वे। एंड तौकीर मियाँ तो है, ही इज़ टोटली प्लेइंग इनटू हर हैंड्स। Of course, he used the final card which he was going to use, which is पैसा, and he said मैं तो नहीं फाइनेंस कर रहा इसकी वेडिंग। तो यहाँ आके बात रुक जाएगी। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि मूमल को जब पता चलेगा, विल शी बी रेडी टू मैरी मूसा विदाउट ऑल हिज मनी। अगर तौकीर मियाँ ने मना कर दिया कि तुम्हें मैं जायदाद से आग कर रहा हूँ, जो वो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनका बिजनेस में नाम भी हटा रहे हैं, सब कुछ करें, आई वुड लाइक टू आस्क तौकीर एंड पीपल लाइक तौकीर के what are you going to do in your old age, because आपका बच्चा तो आपके साथ नहीं होगा, आपकी बीवी, और ये जो वो ब्लाइंड हो रहे हैं ना इनसे, बिकॉज उसने क्या कहा, मासूमा ने अपनी अम्मी से कहा कि वो कहीं नहीं जाएगा, अगर मेरी उम्र की कोई लड़की प्यार से उनसे बात भी कर ले, उनको देख ले तो बड़ी बात होती है, मैं तो उनकी बीवी हूँ। तो मासूमा इज जस्ट डूइंग इट फॉर मनी, वी ऑल नो दैट, शी डजंट केयर फॉर हिम। एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू सी तौकीर's डाउनफॉल।
I do like everyone's performances here, especially Numan Ijaz and Savira Nadeem are doing a fabulous job. And of course Hareem as well, क्योंकि हरीम का गुस्सा, हरीम का रिवेंज, हरीम का की भड़ास नज़र आ रही है, लेकिन तौकीर जिस तरह बैठे हुए सोच रहे थे एंड जिस तरह उनकी और रेहान की बात हुई और उसने कहा तुम चली जाओ यहाँ से, आई डोंट वांट टू सी यू, और रेहान बैठी रही, उसने कहा तुम तो बहुत ही ढीठ हो। तो रेहाम इज़ प्लेइंग इट रियली वेल। रेहाम डायरेक्टली कोई कन्फ्रंटेशन नहीं कर रही, रेहाम इज़ ट्राइंग के बात बनी रहे, विच फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली शोज़ हाउ वेमेन ट्राई कि जब उनके पास कुछ भी नहीं रहता, वो बिल्कुल शिकस्त मान चुकी होती हैं, उसके बाद भी वो कोशिश करती हैं कि उनका घर बना रहे बच्चों के लिए, इफ़ नथिंग एल्स। So, Bismil is going strong and I'm looking forward to the next episode जो Thursday night को आएगी and जिसका review हम अब next Friday करेंगे। Okay, so we're going to go on to दुनियापुर। दुनियापुर में रमशा खान कैरेक्टर अना ना चाहते हुए भी अब उस रास्ते पे चली गई हैं जहाँ इट्स अबाउट सर्वाइवल। सवाल दुनियापुर हम सबसे यही करता है कि अगर आपको अपनी जान महफूज करनी होती है तो फिर आपको दूसरी की जान लेना ज़रूरी है। एंड अपेरेंटली दुनियापुर इज़ शोइंग दैट, क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस और इतना मतलब इट्स आइदर यू डाई और द अदर पर्सन डाइज। एंड इसमें उसके चचा ने इसको जोहेब ने यही समझाया कि देखो ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था ना कि कोई और रास्ता होगा, अगर तुम नहीं करोगी तो फिर दूसरी, क्योंकि वहाँ अच्छा आई लाइक है कि उन्होंने बिजनेसमैन को भी दिखाया, उन्होंने कहा कि देखिए आपको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, एंड उनको एक्चुअली अपनी प्रॉफिट्स की और अपने नफ़ा नुकसान की फ़िक्र है। तो जो भी कंट्रोल करेगा दुनियापुर उसी को पैसे मिलेंगे, और उनकी तो पूरी जो भी राज है उनका तो पैसों से ही हो रहा है, उनका तो दुनियापुर के कंट्रोल से ही हो रहा है। सो अना ना चाहते हुए भी उसने पूरी ज़िंदगी देखा है कि यही वायलेंस खून खराबा होता चला आ रहा है, उसको पता है कि वो रोक नहीं सकती। अब कसाई को उसने मारा नहीं है, लेकिन आई थिंक कसाई इज़ लास्ट जो हमने देखा कि वो शॉट पड़ता है, आई डोंट नो इफ इट वाज इन द प्रोमो और इट वाज एट द एंड ऑफ द एपिसोड, आई थिंक इट वाज इन द प्रोमो। So Kasai is going to go and let's see what happens. I think उसके बेटे आएंगे और बेटे जो हैं उनको फिर बदला लेना होगा। What is happening in दुनियापुर is कि आप पूरे ख़ानदान को मार देते हैं, एक या दो लोग जो बच जाते हैं ना वो बड़े होके जाके फिर रिवेंज लेते हैं। लाइक जहाँ जब उसने कहा ना कि बच्चों को और औरतों को छोड़ दिया है, तो मैंने तो यही सोचा कि आगे जाके वो बच्चे ही जाके फिर बदला लेंगे, तो ये कहानी जो है ये तो ख़त्म होने वाली है नहीं यहाँ। अच्छा, अगर हम नौरोज़ आदम की तरफ आएँ तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। मीर हसन के बेटे जो हैं वो गायब हो गए थे, एंड ये बहुत रियल लाइफ दिखाया है कि जेल से बहुत सारी चीज़ें लोग बाहर कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके आदमी बाहर बैठे हुए होते हैं, और जेल के अंदर से ही आपको फ़ोन दरियाफ्त होता है, जेल के अंदर ही आपके इन्फॉर्मर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। It is interesting, Shamir now knows कि औरंगज़ेब was responsible and he is also thinking कि औरंगज़ेब ने ही है, आस्तीन का सांप तो वो है, लेकिन नायाब को भी शायद उसी ने कत्ल किया है, तो औरंगज़ेब्स एंड इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड। इधर जो है ये बीवी जो है इनकी फर्स्ट वाइफ वो कोशिश कर रही हैं कि कुछ ना कुछ हो, सेकंड वाइफ है आई थिंक, सेकंड है फर्स्ट है याद नहीं आ रहा, कि औरंगज़ेब कुछ हरकत करें, लेकिन वहाँ से भी उनका तो सो शी इज़ गोना बी रियली रियली बेटर। निम्रा जो है वो सेफ़ है कि नहीं, बिकॉज शी माइट ट्राई टू पॉइजन हर, आई एम नॉट श्योर, शी माइट ट्राई टू पॉइजन नवाब। मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है अना जिस तरह अपने अब्बा को बिल्कुल धुतकार रही है, कह रही है आप इधर से जाएं, डिसमिस कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि अब्बा कैन जस्ट किल हर ऑफ हिज वेल, लेकिन अब्बा नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो अना की तरफ आ गए हों, जो फ़ौज है मतलब दुनियापुर में इन लोगों की, नवाबों की, एंड ऑल्सो कि अना को रूथलेस बनना पड़ेगा ताकि कल जब इसका अब्बा इसके सामने खड़ा हो, नवाब इसके सामने खड़ा हो, तो शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिटेलिएट। एंड मे बी चचा भी शायद उसी की साइड पे हो जाए, क्योंकि चचा भी देखेंगे कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पावर प्ले चल रहा है। शामिर का ट्रैक जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, शामिर इज स्टिल रिएक्टिंग। नाउ शामिर नोज कि औरंगज़ेब ने क्या किया है। सो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि अना ने तो आई थिंक शामिर को भी कहा है कि इसको भी अब उड़ा दो, तो हाउ विल शी रिएक्ट। शामिर और अना का आमना सामना होगा। आइडियली अना
should be the one who should be facing off with him and she can kill him, लेकिन क्या वो करेगी या वो नहीं करेगी? Will she stop? Will the goodness inside Anna rise? Will Shahmeer actually think about Anna's life if he is the one who will be in a position to take it? For me, that's very interesting. लेकिन I also want to say कि one thing on Noroz Adam. So Noroz Adam को उन्होंने दिखाया है as the person who is doing good for the people, जो औरतों को बच्चों को छोड़ देते हैं. तो वो तो यहाँ अना ने भी छोड़ दिया था औरतों और बच्चों को. So what is the difference between Noroz Adam and Nawab? Is he less ruthless? I mean, लोगों को तो वो भी मार रहे हैं. Are they all out for revenge? Are they both exactly the same? Anna and Shahmeer exactly the same. It's just that Shahmeer की जर्नी हमने देखी नहीं है अभी तक. या क्या शामीर अपने बाप की तरह थोड़े से ज़्यादा नरम दिल होंगे एंड अना को कर देंगे नरम दिल? ये सब मैं गैसिंग कर रही हूँ, वो समझ नहीं आ रहा. पुलिस भी इन्वॉल्व है, करप्ट है, डीआईजी का ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन विच इज़ गुड. आई फील शायद मीर हसन को हेल्प करने के लिए कोई आए, उनका बेटा वापस आ गया था. आई वुड टेक शाहमीर्स एडवाइस एंड मूव योर वाइफ एंड चाइल्ड अवे फ्रॉम देयर. क्या मीर हसन वापस जाएंगे? बिकॉज at one point दुनियापुर is showing us reality कि आप जितना भी अच्छा चाहें, जितना भी जज्बा हो आपके अंदर, जो मीर हसन के कैरेक्टर में दिखाया है, एट द एंड ऑफ द डे आपको झुकना होगा. वो भी फिर नौरोज़ आदम के पास ही गए थे अपने बेटे की, अपनी औलाद की ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए. लेकिन ही चोज द राइट थिंग, ही डिडंट किल नौरोज़, राइट? या क्या आप अच्छा करते रहेंगे तो उसमें कहीं उम्मीद की किरण नज़र आएगी कि नहीं? So Dunyapur is all about that, and let's see what happens in the next episode. And with that, we are down to our final drama, which is Ishq-e Junoon. ओके जी, दिस टेक्स ओवर. कभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इश्क़ जुनून का फुल टॉस रिव्यू करूँ या मैं इश्क़ जुनून पे आपको एक थोड़ा सा रन डाउन दे दूँ स्टोरी का. बिकॉज होता ही है, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं पहले 2 एपिसोड में जिनके बारे में जिनको आप रिव्यू करना चाहते हैं आउट एंड आउट, लेकिन आप सोचते हैं कि अभी थोड़ी सी और एपिसोड होने दो, because we are not sure where the story is going to go. Maybe the creators are showing us something, but it might be different. This is me being very hopeful. For those who have watched Ishq-e Junoon, please drop your comments below and tell me what did you think about it as a replacement for Kabhi Main Kabhi Tum? It's coming at the same time. What did you think about the story? It's definitely getting views. And for those who haven't watched, मैं आपको थोड़ी सी कहानी दोहरा देती हूँ. इश्क़ जुनून में we have Ushna Shah and we have Shahryar Munawwar. We also have Shuja Asad. We have Irsa Ghazal. We have Muhammad Ahmad. We have Mahi Noor Haider. And we have Furqan Qureshi as some of the main characters. There are others as well. There's Shabbir Jan. There is Shabbir Jan. I hope I'm right. Yeah. Okay. So कहानी ये है कि शहरयार मुनव्वर जो है उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रिच है और वो एक बड़ा सा होटल ओन करते हैं. आई थिंक हम किसी और ड्रामे में भी यही देख रहे हैं. और उशना शाह जो है वो बहुत गरीब हैं और वो अपने सारे घर का ख्याल रख रही हैं. शी इज़ सपोर्टिंग हर फैमिली. ये भी हम एक और ड्रामे में देख रहे हैं. उनके जो भाई हैं, छोटे भाई, उनको कैंसर है, उनकी भी ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे दे रही हैं. ये भी हम एक और ड्रामे में देख रहे हैं. उनको जॉब की ज़रूरत है क्योंकि शी इज़ जस्ट बिन थ्रोन आउट ऑफ हर जॉब एंड वो जाती हैं शहरयार मुनव्वर के राहिम इज़ हिज कैरेक्टर्स नेम. राहिम के दफ्तर एमन जाती हैं राहिम के दफ्तर क्योंकि वो राहिम की अम्मा को जानती थी और वो वहाँ जॉब लेने की कोशिश करती हैं. राहिम पहले थोड़ी सी उनकी बेइज्जती करते हैं, आई शुड से दैट. एंड कहते हैं आपके लिए तो हमारे लिए यहाँ कोई जॉब नहीं है. तो लेकिन यहाँ शुक्र वो खड़ी हो जाती हैं हमारी ईमान और वो कहती हैं कि मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अज़ीज़ है और मैं कहीं भी और नौकरी कर लूँगी, आप मेरी फ़िक्र मत करें. राहिम साहब को उनकी ये गैरतमंदी बहुत अच्छी लगती है और वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, क्योंकि हमारे पास कोई जॉब नहीं है लेकिन हम आपके लिए जॉब बना देंगे तो आप कल से ज्वाइन कर लें. अगेन she has now found a way
टू हैव सम सॉर्ट ऑफ, उनका एक सहारा बन गया, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही थी, उनकी एक जो बहन है जो कॉन्स्टेंटली, जिनकी शादी हुई हुई है, जिनके हस्बैंड कुछ नहीं करते, वो भी आके पैसे ले रही होती। अम्मा से पता है कि घर में कुछ नहीं है, अभी पैसे गए हैं भाई के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, बाकी पैसे वो खींच रही होती हैं। फिर वो उनके घर जो दावत हो रही होती है, मियाँ दोस्तों को बुला रहे होते हैं, उनके लिए वो पैसे जाके ले रही होती हैं। अम्मा के घर से वो फ्रीज़र में से गोश्त निकाल के ले जाती हैं कि नहीं मेरे घर दावत हो रही है। अब वीव सीन दीज टॉक्सिक सेल्फिश सिस्टर ट्रोप्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अनदर ट्रोप दैट वी आर सीइंग इन, ऐसे ही मुझसे रुका नहीं गया ना, मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ का रिव्यू ना दूँ और मैं कहूँ कि आगे देखेंगे। लेकिन अगेन आपने कैरेक्टर दिखा दिया फुरकान कुरैशी का, विच इज़ जमाल, जो बचपने से कज़न है उनके, और वो उनके सॉर्ट ऑफ बात तय हुई हुई है कि वो उनके फियांसे भी हैं एमन के। और वो जो है वो रास्ते में गाड़ी अपनी बाइक रोकते हैं और वो उनका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं तुम मेरे साथ जाओगी और तुम कहीं और नहीं जाओगी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अपनी अम्मा से कहते हैं कि जल्दी से हमारी शादी की बात करें, एमन की तो जॉब भी बड़ी अच्छी हो गई है, मेरा तो कोई प्लान नहीं है वैसे भी काम काज करने का, ये जो पैसे लाएगी इसी से घर चलेगा। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, ये एक ट्रोप ये हो गया। दूसरा ये हो गया, तीसरा माहिनूर हैदर, हु इज़ माहीन, एंड वो भी सॉर्ट ऑफ उनकी बात तय हुई हुई है एक साथ शहरियार मुनव्वर की कैरेक्टर राहिम एंड माहीन की। अच्छा, यहाँ भी बाय द वे मैं एक और ट्रोप पे भी अभी आ रही हूँ, रुक जाए मुझे याद आया है। यहाँ आई डू लाइक इट कि माहिनूर हैदर का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं दिखाया है, लेकिन शी सीम्स टू फ्लिप, लाइक क्रिएटर्स कैन नॉट डिसाइड इज दिस अ रियल हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ देम, या कहीं कहीं वो जाके एकदम से डिमांडिंग हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू कॉल आउट कि आप एक औरत को हमेशा दिखाते हैं ऐसे मोड में कि उसको वो ख्याल नहीं है दैट हर पार्टनर इज डूइंग अ जॉब, ही इज एट वर्क, एंड देयर आर सम प्रोफेशनल एथिक्स दैट मस्ट बी कैरिड ऑन। आप उसको धड़ाधड़ फ़ोन कर रही हैं, वो मीटिंग में है, और फिर आप कहेंगे मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, हाउ कैन ही डू दिस टू मी। और वो क्या करते हैं कि वो वीडियो कॉल करके उसको जो है ना स्क्रीन के ऊपर वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं, ताकि बाकी सब जो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में हैं वो सब उनकी बातें सुने एंड बातें करें उनसे। और फिर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं एंड वो कहती हैं कि नहीं नहीं आइंदा, यू नो, आई थिंक अबाउट इट बिफोर, बट हाउ कुड यू डू दिस विथ मी। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू आर ट्रिवियलाइजिंग a woman, and you are also मेकिंग अस फील कि औरतों को और कोई काम नहीं होता सिवाय ये कि वो अपने हस्बैंड्स को या फियांसेस को सुबह से रात तक कॉल करती रहें, और जब वो फ़ोन नहीं उठाए तो वो नाराज़ हो जाएं। और वो एक डायलॉग राहिम के कैरेक्टर ने वहाँ भी दिया था इनसाइड द कॉन्फ्रेंस रूम कि गालिबन आपको भी ऐसी प्रॉब्लम होती होगी। उन सब आदमियों से पूछा और सब ने ना सर हिलाया। देयर वर नो वुमेन, आई थिंक, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर इन द कॉन्फ्रेंस, आई कुड बी रॉन्ग। सो आई फील कि आर ड्रामाज नीड टू मूव अहेड ऑफ दिस। अच्छा, फिर वो आती हैं दफ्तर, वहाँ भी वो बहुत एक सीरियस वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, वो सारी ट्रेनिंग टीम से बात कर रहे थे, और उन्होंने एक तो बीच में डिस्टर्ब किया और कहा हाय, जब उनको नज़र आ रहा है कि कॉन्वर्सेशन हो रही है। आई एम सॉरी बट इट्स रियली रियली अनोइंग। एंड देन ऑफ कोर्स राहिम टोल्ड हर कि भाई तुम प्लीज़ कमरे में बैठो, मैं आ रहा हूँ अभी। वो नाराज़ हो गई, वो इतनी नाराज़ हो गई कि वो चली गई उठ के, और फिर वो इतनी नाराज़ रही कि राहिम को आके उनको मनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा, विच रियली डिडंट मेक एनी सेंस। Final trope, we also had Shuja Asad's character, which is Shehroz. Shehroz is the younger brother of Rahim. बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड, वो सिर्फ एग्जॉटिक वेकेशंस पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं दुनिया, और वापस आते हैं। फिर उनके अब्बा कहते हैं कि बेटा अब आई थिंक तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो। ऑफिस जाने का भी मतलब है कि अब 5 स्टार होटल में जाके एक प्लश से कमरे में बैठ जाए। आई डोंट थिंक उनको ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। और कोई, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड बेवकूफ़ी, लेकिन उनके प्रैंक्स और जोक्स ऐसे ही होते हैं। एक प्रैंक उन्होंने पहले दिखाया था इसी तरह का, जिसमें वो ही ट्राइज टू हैव अ होल्ड अप mugging on the road with Rahim, which was quite scary. हमें वो दिखा रहे हैं कि उसका कैरेक्टर ऐसा ही है, बट उससे बहुत ज़्यादा डार्क है आई थिंक, क्योंकि अब उनकी नज़र पड़ चुकी है हमारी हेरोइन के ऊपर, एमन के ऊपर, जो होटल में काम कर रही हैं। तो आई थिंक आगे अगर आपने प्रोमो देखा है तो यू विल सी it will go towards a very dark side. Ishq Junoon has a great production and execution and direction.
The scenes in the hotel are very believable, and you want to show the opulence, the wealth. You are showing that it is there, we can see it. My problem is with the character, जो आप लोगों ने बनाए हैं, the roles, and also the storyline, which is very typical. There is apparently a problem between Rahim and the brother. उनके चाइल्डहुड में, क्योंकि वो फ्लैशबैक दिखाते हैं, राहिम जो है वो सोच रहे होते हैं अपने बचपने के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुए थे. सो आई एम अज्यूमिंग कि कुछ है कहानी बिटवीन द ब्रदर. आई डोंट नो क्या कहानी है, वी विल फाइंड आउट. तो ही इज़ क्लोजर टू हिज फादर. ऑफ कोर्स वो गोल्फ भी खेल रहे होते हैं, तो आपने वो पूरा जो है ना एक सेट कर दिया है सिनेरियो. आई डू वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द डायरेक्टर फॉर दिस कि जब राहिम ने अपने गोल्फ का स्ट्रोक मारा और वो दूर गया, तो आपने दिखाया कि वो एक गाड़ी में बैठा और वो दूर गया टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट शॉट. अनदर ड्रामा आई हैड सीन जिसमें बहुत दूर जाती है बॉल और फिर वो चलते हुए जाते हैं, थोड़े से बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, फिर वो दूसरा शॉट मारते हैं उसके अंदर. इफ़ यू गेस द ड्रामा यू कैन टेल मी, अदरवाइज दैट्स द स्टोरी सो फार. आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन ए इश्क के जुनून बिकॉज आई हैड रिटन द रिव्यू yesterday, तो मुझे याद रहा. इफ़ आई हैव मिस्ड एनीथिंग इन एनी ऑफ द अदर ड्रामास प्लीज़ लेट मी नो. आई थिंक नेक्स्ट वीक जब आप हम दोनों को देखेंगे, राबिया और मुझे, तो हमारे पास ढेर सारे नए ड्रामे भी होंगे. तो दैट्स इट फ्रॉम मी. आई होप यू मैनेज टू स्टे विथ मी थ्रू आउट, एंड जो मैंने मिस किया उसको प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. खुदा.